जाग जाग महादेव, हो जगत महादेव, आदिदेव गुरुदेव, जगत गुरु महादेव। इस कालखंड के प्रथम शिव के शीश साहेब भैया को प्रणाम करती हूँ। ममता मई दीदी आनंद को प्रणाम करती हूँ। मंदिर में बसे हुए भवानी माता को प्रणाम करती हूँ। चर्चा स्थल को प्रणाम करती हूँ। चर्चा स्थल पे आए हुए तमाम गुरु भाई बहन को प्रणाम करती हूँ। आंतरिक से आए हुए सभी जीवात्माओं को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। देखिए दीदी, साहेब भैया हम लोग को 3 सूत्र दिए हैं और यही 3 सूत्र लेके चल रहे हैं और ये इसी के साथ हम लोग को चलना है दीदी। कहते हैं लाली मेरी लाल के चित देखी चित लाल, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। दीदी कितना अच्छा महादेव हमारे ये बना दिए हैं 3 सूत्र का राजमार्ग। जो हम तो गए थे शिव से मिलने के लिए, महादेव से मिलने के लिए, लेकिन महादेव तो ऐसा चुम्बक है जो हमें उसमें ही खींच लिए। मैं भी हो गई लाल, लाली मेरी लाल की चित देखो चित लाल, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। मैं गई थी शिव को देखने के लिए, महादेव से जुड़ने के लिए। यहाँ तो महादेव ऐसा हमें खींचे चुंबक की तरह कि दोनों एक हो गए। शिव और शिष्य में कोई फर्क नहीं दीदी। महादेव और शिष्य जब उसे हम गुरु बना लिए तो शिव और शिष्य में क्या फर्क है? फर्क होना भी नहीं चाहिए। अगर जो फर्क हो जाएगा तो शिव और गुरु और शिष्य में कुछ मतलब ही नहीं रहेगा दीदी। इसलिए गुरु और शिष्य को एकम एक होना चाहिए। साहेब भैया कहते हैं ना कि गुरु और शिष्य है, उसके बीच में जो भी आएगा वो कुभाग का भागी होगा और शिव की आंखें लाल हो जाएगी। अल्लाह आंखें लाल होती है दीदी। अगर जो कोई गुरु बहना के बीच में कोई आता है, दूसरा टकराव देता है तो महादेव की आंखें लाल होती है, महादेव गुस्सा होते हैं। वैसा हम लोग को अनुभव होता है, अनुभूति मिलता है। ऐसा बात नहीं है कि अनुभूति नहीं मिलता है। चल रहे हैं महादेव का काम से तो महादेव तो कुछ न कुछ दया बरसाते ही बरसाते हैं। तब तो इतना आदमी चल रहा है, ऐसे चल रहा है। पहला बार चर्चा गड़बड़बाड़ी में हुआ, 13 शिव शिष्य थे। उसमें समझिए अपना ही परिवार, साहेब भैया, दीदी, माँ, 3 बच्चा, 5 तो अपने हो गया, बताइए। और 8 को गुरु भाई बहना मिल के 13 हुआ। 13 से पहली बार शिव चर्चा हुई गड़बड़बाड़ी में। वो सुपौल में पड़ता है। साहेब भैया बोलते हैं सुपौल का भागशाली है ऐसा कि जो गड़बड़बाड़ी उसी में पड़ा और पहली बार वहाँ चर्चा हुआ महादेव की। तो वो आज 13 से 13 करोड़ हो गया। उसी दिन साहेब भैया बोल दिए कि आज जो 13 है ये 13 करोड़ होगा। हम लोग क्या बोलते हैं तो मेरा बात कब हो जाएगा? तो भैया का बात भविष्यवाणी जो कर दिए वो हो जाता है। कहते हैं कि अगर जो वो महल भी बना तो बनने से पहले मन में उसका गठन होता है, मन उसको आविष्कार पहले करता है, मन की गहराई से उसको देखता है कि हाँ वो भवन वैसा बनेगा। तो भैया का मन में वैसा आ गया था कि आज 13 है तो 13 से 13 करोड़ हो जाएगा। जो एक विचार करते हैं विचार पे चल पड़े। हम लोग की विचार क्या ठहरेगी? नहीं ठहरेगी दीदी, क्योंकि हम लोग में वैसा गुरु भाव नहीं है। चाहे हम रहे, चाहे आप रहे, चाहे कोई और रहे, हम लोग का मन तुरंत भटक जाता है। अगर एक गुरु कुछ नहीं देगा ना तो दूसरा गुरु के पास चल जाएंगे। मानव तन मिला है ना, मानव बहुत लालची होता है दीदी, इसलिए मानव तन मिला है। एक गुरु से अगर जो नहीं कुछ मिलेगा तो दूसरा गुरु के पास चल जाएंगे। लेकिन साहेब भैया मेरे क्या बोले
कि गुरु मत बदलो। गुरु अगर जो बदलोगे, अगर जो कहीं जा रहे हो, बस पे बैठे हो और फिर टेम्पू पे भी बैठ गया तो छिड़िया जाएगा। इसलिए गुरु मत बदलो। गुरु जिसको बनाए हो उसी को लेके चलो। उससे अगर जो लेके चलोगे तो चलते चलोगे। जो मार्ग मिल गया है, जहाँ जाना है वहाँ तुम पहुँच जाओगे। लेकिन अगर गुरु बदल लिया तो बहुत ही कठिनाई में पड़ जाओगे। तो दीदी हम लोग को जो 3 सूत्र मिल गया है और 3 सूत्र का राजमार्ग भी मिला है, हम लोग को 3 सूत्र दे दिए हैं, राजमार्ग भी दे दिए हम लोग को साहब भैया। साहब भैया के पास तो कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। सोचिए उसे कैसे 3 सूत्र मिला, कैसे 3 सूत्र प्राप्त किए, कितना जप तप करके 3 सूत्र जनमानस में लाए और जन जन को शिवमय कर दिए। आज जन जन शिवमय हुआ है ना दीदी। जिससे भी पूछिएगा कि दीदी आप शिव को गुरु बनाए हैं? हाँ दीदी बनाए हैं, देखिए ना हाथ में कंगन है। हाँ चाहते कोई ऐसा है कि जो हाथ में कंगन नहीं पहन रहा है बना करके भी, लेकिन जहाँ देखिएगा सब का निशानी है कि हाथ में कंगन है, शिव को गुरु बनैले है। तो दीदी हमारे गुरु तो ऐसे हैं जो जन जन को तार दिए और बोले बनो तो शिव, रहो तो शिव, जियो तो शिव। जब शिव शिष्य बन गए दीदी तो बन के चलना पड़ेगा, शिव रहना भी पड़ेगा और जीना भी पड़ेगा, क्योंकि शिव शिष्य हैं। शिव शिष्य का आचरण कैसा होना चाहिए? शिव जैसा होना चाहिए। शिव में आकर नहीं है दीदी। जब शिव शिष्य बन जाइएगा ना तो वो आकर झुकता है। कैसे बोलते हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मुझ शिष्य पे दया किए। पहले तो आकर से बोले शिव मेरे गुरु है, ऊंचा उठा, फिर झुके आप, मुझ शिष्य पे दया कीजिए, झुके ना। तो दीदी जब शिव शिष्य बनता है ना तो झुकता है, तब झुक मुझ शिष्य पे दया कीजिए, मुझ मेरे पे दया किए तो हम झुके। तो झुकना पड़ता है दीदी। जैसे पेड़ में फल लद जाता है तो पेड़ को देखिएगा कितना झुक जाता है। अभी आम का मौसम है, देखिएगा पेड़ में आम आया होगा, जिस पेड़ में, मेरा तो पेड़ में अभी नहीं किया है, जिस पेड़ में आया होगा उस पेड़ का डाली देखिएगा सब झुका हुआ रहेगा। हाँ तो वो हुआ कि फला फूला पेड़। और उसी प्रकार जिस जो शिव को गुरु बना लिया झुक के चल रहा है तो उसमें शिष्यता उतर गई है, और जो अकड़ के चल रहा है उसमें शिष्यता नहीं उतरा है दीदी। कहते हैं ना बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। बड़ा हो गए तो क्या हुआ, कुछ मिलबे नहीं किया आपको तो कोई फायदा है? हा? खजूर के पेड़ से कोई फायदा है आदमी को? खाली भी कोई खास उसका अच्छा नहीं लगता है, खाली खाने में भी कोई फायदा नहीं, खाली उसका गुठी ही रहता है। वही देखिए बरगद का वृक्ष, फल नहीं है तो नहीं है, लेकिन इतना बड़ा झमटगर वृक्ष रहता है तो उसके नीचे बैठिएगा 2 4 10 20 आदमी भी उसके नीचे बैठ के उसका छांव में ठंडा हवा का शीतल प्राप्त कर सकते हैं दीदी, शीतलता प्राप्त कर सकते हैं। तो दीदी बनना है तो बरगद का वृक्ष बनिए, तार का नहीं बनिए कि बड़ा तो हो गया लेकिन कोई फायदा ही नहीं है वो मनुष्य को, मानव को। कहते हैं दया और कृपा में क्या अंतर है? बहुत अंतर है दीदी दया और कृपा में। कृपा तो आप जितना कीजिएगा महादेव को या और कोई भी देवी देवता को जितना कीजिएगा उतना भरी आपको मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे महादेव कुछ किए या ना किए, लेकिन कहते हैं लव एंड सरेंडर, सरेंडर हो जाइए ना कि जय हो मालिक से तुम्हें हो, तो मालिक पे सरेंडर हो जाइए कि जय से आप ही है महादेव, जो कीजिएगा आप ही पार कीजिएगा, मेरी नैया मैदान में है, आप ही को लेके चलना है, पार घाट लगाना है, डूबती नैया को किनारा आप ही को लगाना है। तो हमारे महादेव
3 सूत्र दे करके धन्य कर दिए हैं सब शिव शिष्य को। कहते हैं शिव की शिष्यता की पूजा और शिव चर्चा की पूजा में क्या अंतर है? बहुत अंतर है दीदी। अभी सोचिए, शिव गुरु को पूजा कीजिएगा तो जहाँ तक कीजिएगा अपने शिव चर्चा कर रहे हैं तो वो हाईटेक विधि हो गया। पहले पंखा हाँकते थे, हाँक रहे हैं ना पंखा, उससे भी हवा निकल रही है। थोड़ा मेहनत करना पड़ता है ना, हाथ डोलाना पड़ता है। फिर टेबल फैन आया, सीलिंग फैन आया, हाथ को आराम मिलता था, हवा मिल जाती थी। उसके बाद एसी आया, कूलर आया, उससे भी ठंडा ठंडा हवा आने लगा। उससे ऊपर हाईटेक आ गया एसी का हवा में सोते हैं सब। सोचिए ठंडक में सो रहे हैं ना, सोचिए वो हाईटेक ठंडी हवा आया ना, पंखा से एसी पे चल गया। उसी प्रकार हमारी शिष्यता है कि थोड़ा बहुत भी कीजिए लेकिन महादेव आपको दे देंगे। हाँ तो दीदी महादेव देते ही देते हैं। हाँ देते ही देते हैं दीदी। कहते हैं कि अगर जो देने की आदत न होती तुम्हारी तो सुनी ही रह जाती अदालत तुम्हारी। अगर जो हमारे महादेव को कुछ देने की आदत नहीं न होती उसकी अदालत सुनी रहती, कोई भक्त उसके पास नहीं पहुंचता। कहाँ जहाँ मिलता वहीं जाता है। मानव तन में लोभ भरा हुआ है सबको, तो जहाँ मिलेगा वहाँ आदमी दौड़ेगा। लेकिन महादेव तो हमारे देते ही देते हैं। चलिए हम अपना महादेव को गुरु बनाए हैं तो उसको बना के चलिए, जिंदगी में उद्धार कर देंगे, जिंदगी को निभा देंगे दीदी। तो 3 सूत्र का राजमार्ग जो मिल गया है उसको लेके चलिए और शिव गुरु से दया मांगते चलिए। महादेव हमारे पल प्रतिपल दया बरसाते हैं। चलिए इसी वाणी से मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।